आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, यानी कि लाभ और हानि के बारे में। तो आइए वो देख लेते हैं एक दो पॉइंट। पहला है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। और दूसरा है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। आप जिस दाम में किसी वस्तु को बेचते हैं, सेल करते हैं, वह हमारा कहलाता है विक्रय मूल्य। अब इन दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की स्थिति में, यानी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और अगर उसको बेचते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो आपको लॉस होता है। अब लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है ये जानने थे। जैसे मान लीजिए यदि आपका क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से कम है, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से क्या है, कम है, तो इस स्थिति में आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए आपका कॉस्ट प्राइस यानी आपने किसी वस्तु को खरीदा जो है वो खरीदा आपने 20 रुपए में। आपका जो सी फॉर कॉस्ट प्राइस समझ लीजिएगा, सी जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपया है और आप इसे बेच रहे हैं यानी कि सेलिंग प्राइस 25 में। अब यहाँ मैंने क्या कहा कि यदि आपका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो है और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम है तो आपको इस स्थिति में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि लाभ होने वाला है। आप खुद सोचिए, आप किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद के लाते हैं और आप उसे 25 रुपए में बेचते हैं, यानी कि 20 रुपए में खरीदें और 25 रुपए में उसे सेल कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है क्रय मूल्य है उससे आप ज्यादा रुपए में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही होना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5, यानी कि 5 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब यहाँ एक फार्मूला बनता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर लाभ पूछे कि लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ क्या होगा, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप जितने रुपए में बेचे हैं और कितने रुपए में खरीदे थे, यदि उसको माइनस कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दूसरी स्थिति है कि आपको लॉस कब होगा। तो लॉस तब होगा जब आप किसी वस्तु को खरीद के लाए और उसे उससे कम दाम में बेचे, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य हो वो विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को, जो कॉस्ट प्राइस है आपका, वो आपने खरीदा 20 रुपए में ही और आप इसका सेलिंग प्राइस जो है उसे बेच दिया 15 रुपए में। तो जाहिर सी बात है आप 20 रुपए में खरीदे और उसे 15 रुपए में बेच दिए तो आपको घाटा ही हुआ, हानि हुई, लॉस ही हुआ। तो आप क्या करेंगे, लॉस कैसे निकलेगा, लॉस हो जाएगा फिर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने कितने में खरीदा और कितने में बेचा उसको आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हानि कितना होगा। आई बात समझ में?